रोम रोम सा सबों लास्ट वीडियो में हमने 1.5 एक्सरसाइज सम सॉल्व किए थे, उसके हमने 4 सम का 2 वीडियो बन गया था। अभी हम आज स्टार्ट करेंगे 30, 60, 90 डिग्री का प्रमेय। जैसे कि ये वाला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भी देखो समकोण वाला की है, समकोण में एक 90 डिग्री पर्टिकुलर रहता है, तो उसमें एक ट्रिक निकलता है। ट्रिक बोले तो क्या, 3, 4, 5, 5 का स्क्वायर 25, 25, 25, 16, 16 प्लस 9, 9, 16, 9, 25, मतलब एक ट्रिक बन गया। 3, 4, 5, एक पाँचों का 3, 4, 5, ये तीनों का एक अनुपात हो गया, 3:4:5, एक अनुपात हो गया। तो ये क्या बता सकता है, ये एक क्या हो गया, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय के साथ में। लेकिन यह विशिष्ट प्रकार का समकोण त्रिभुज है, लेकिन कुछ कुछ विशिष्ट प्रकार के और भी त्रिभुज होते हैं, उनके विशिष्ट अनुपात होते हैं, जैसे 30, 60, 90, 45, 45, 90 ऐसे रहेंगे। तो मतलब उसमें एक पर्टिकुलर भुजा का वैल्यू उस पर्टिकुलर के अनुपात में रहेगा। जैसे कि 30, 60, 90 में क्या रहेगा, कर्ण के सामने की भुजाएं 30 डिग्री के सामने की भुजाएं 60 डिग्री के सामने की भुजाएं एक पर्टिकुलर विशिष्ट अनुपात में रहेगी। तो उसका एक प्रमेय है। तो वो प्रमेय पहले 30, 60, 90 का प्रमेय है, वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व होना तो चाहिए, लेकिन ट्राई करते हैं जो भी है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखना, तो स्टेटमेंट देख ली है जी। स्टेटमेंट देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप 30, 60 तथा 90 है, तो 30 के सामने और सम्मुख भुजा की लंबाई कर्ण की आधी रहती है। मतलब 30 डिग्री के सामने भुजा रहेगी, वो कर्ण की आधी होगी, और 60 डिग्री के सम्मुख भुजा की लंबाई कर्ण की √3/2 वो गुना होगी। मतलब 30 के सामने वाली कर्ण की आधी रहेगी, और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण की √3/2 गुना होगी। ठीक है, समझ में आया? चलो फिर शुरू करते हैं। उसके बाद पहले सबसे पहले पूरा प्रमेय है, तो उसका तो सब कुछ लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आधा देख देख के लिखेंगे और क्या। 1.6 स्टेटमेंट। यदि थर्टी डिग्री तथा सम्मुख 30 के सामने की भुजा, सम्मुख भुजा की लंबाई में 30 के सामने वाले कर्ण की आधी तथा 60 डिग्री माप वाले सम्मुख भुजा की लंबाई कर्ण के √3/2 गुना होती है। ठीक है, मतलब क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये रचना में किया, अभी आपको पता चलेगा रचना क्यों किया है। एक आ गया 60, ये 30, ए बी दत्त क्या है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, इसमें एंगल ए = 90 डिग्री, एंगल बी = 60 डिग्री तथा एंगल सी = 30 डिग्री। ये दिया हुआ। साध्य क्या है, क्या प्रूफ करने का है, ए बी मतलब 30 के सामने कौन सी, ए बी = हाफ ऑफ कर्ण, कर्ण क्या है, ए बी सी, पहला ये प्रूफ करने का। दूसरा 60 के सामने भुजा ए सी = √3/2 बी सी। ठीक है, ये प्रूफ करने का।
मैंने रचना क्या की है, किरण ए बी, हम किरण अभी ए बी किरण नहीं लिख सकते, ए से बी साइड नहीं जा रहे, बी से ए साइड आ रहे, तो मतलब इस साइड आ रहे, ए साइड आ रहे, दिस साइड आ रहे, बी से ए साइड, तो ए से इधर कोई आ गया डी, तो किरण बी ए को इतना बढ़ाया, बी ए पर बी ए को किरण इतना जा रहा है उस पर एक कोई बिंदु बी ए पर एक बिंदु डी लिया, इस प्रकार लिया, इस प्रकार लिया कि ए बी का वैल्यू इसके इक्वल हो जाए, मतलब ए इक्वल टू ए हो गया। ठीक है, बाद में एक पॉइंट सी बिंदु, फिर बाद में क्या किया, बिंदु डी को सी से जोड़ा। ठीक है, अब उपपत्ति, अब ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, उसको मेन क्या बताने का, इसको सेम बताने का है। सेम बताते बताते क्या हो जाएगा, ए सेम हो जाएगा, फिर एक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और कुछ नहीं, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। चलो करते हैं, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, डी ए सी। ठीक है, इसमें क्या है, ए डी इज इक्वल टू ए बी, कहाँ से आ गया, रचना से। अभी ए क्या है, देखो ए डी इज इक्वल टू ए बी है, मतलब क्या हो गया, ए क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया, दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब ए इज मध्य बिंदु हो गया बी डी का। ए क्या हो गया, ए बी डी का मध्य बिंदु है। एंड एंगल क्या है, ये वाला एंगल 90 डिग्री, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब क्या हो रहा है, ए सी क्या है, लंब है बी डी पे, ए सी लंब है बी डी पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए सी यह रेखा, यह रेख बी डी को लंब समद्विभाजी, लंब ए बी का लंब समविभाजक है। ठीक है, लंब समविभाजक है मतलब क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, या फिर नहीं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों सेम रह जाएगी, बी सी इज इक्वल टू डी सी, बी सी इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि लंब समद्विभाजित है। लंब समद्विभाजक क्या बोलता है उसकी, मतलब वहां से जो दोनों एंड पॉइंट रहेंगे वो दोनों सेम रहेंगे, दोनों एंड पॉइंट से मैच होने वाली रेखाएं सेम रहेंगे, डिस्टेंस सेम रहता है। ठीक है, अभी वापस से इस ट्रायंगल में, सेम ट्रायंगल में सॉरी सेम नहीं, बड़ा वाला ट्रायंगल, बी सी सर्वांग सम किसके, डी सी, ये हो गया। देखो बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, उसमें ए वाली भुजा ए वाली, सर्वांग सम में मतलब ए वाला कौन ए वाला कौन दोनों सेम हो जाएगा, एंगल सी डी बी, सी बी डी, लेकिन सी बी डी कितना है, 60 डिग्री, एंगल सी डी बी ए कितना होगा, 60 डिग्री, तो ए क्या हो जाएगा, एंगल बचा हुआ है डी सी बी, ए कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री, मतलब क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, शेष कोण, ये कैसे आ गया, सर्वांग सम भुजाओं सम्मुख कोण। ठीक है, एक ट्रायंगल ए बी सी, ए डी बी सी, डी बी सी या डी सी बी, जो एंगल ये बड़ा वाला एंगल क्या हो गया, ट्रायंगल क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो गया।
मतलब क्या, तीनों भुजाएं सेम हो गई। बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू डी बी। लेकिन ए बी क्या है, ए बी क्या है, हाफ ऑफ, ए बी क्या है, हाफ ऑफ बी डी, बी डी। लेकिन बी डी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी क्या है, बी डी क्या है, बी सी के सेम है, तो ए बी इंच को हाफ इंटू ए सी। मतलब देखो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो रही है, हो गई ना। तो एक वाला प्रूफ हो गया। दूसरा समझ में आया ना, ये कैसे किया, ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। चलो फिर सी ए बी, दूसरा ट्रायंगल लिया, सी ए बी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। पाइथागोरस को बुला लिए, इसमें क्या बोला, पाइथागोरस क्या बोलता है, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी नहीं, इधर ए सी नहीं, बी सी चाहिए ना, तो बी सी लिखो ना इधर, क्योंकि बी सी भी सेम ही है, बी सी इधर बी सी आएगा ना, लिखा लेकिन इधर, ठीक है। फिर भी बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ बी डी। लेकिन बी डी और ए सी, बी डी और ए सी, बी डी ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, इधर साइड में लिखते रहते हैं तो समझ में भी रहेगा। तो ये हाफ ऑफ बी डी क्या है, एस बी सी, बी डी इज इक्वल टू बी सी। देखो बी डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। जो संभव त्रिभुज है ना, उसके बड़े वाले त्रिभुज के सब भुजा समान है। तो 1/4 बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 1/4 को इस साइड भेज दिया, इधर क्या है बी सी स्क्वायर माइनस 1/4 बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। तब ये कितना हो जाएगा, 4 बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बी सी स्क्वायर बाई 4। स्क्वायर वर्गमूल, दोनों साइड वर्गमूल लेने पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू √3 बाई 4 का 2 बी सी। वर्ग कैसे लिखते हैं, इसमें देखता हूँ, इसमें भी लिखा नहीं है, वर्गमूल देने पर तो ए सी इज इक्वल टू ए हो गया। तो हेंस देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ए सी इज इक्वल टू √3/2 बी सी, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था, ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ए सी इज इक्वल टू √3/BC। 30 के सामने वाली हाफ हो गई, 60 के सामने वाली √3/2। इसके बाद में लास्ट में हेंस प्रूव स्टेटमेंट भी लिखना। स्टेटमेंट पूरा का पूरा जैसे स्टेटमेंट लिखा है ना वैसे वैसे। अब इस टेक्स्ट बुक का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, ये भी ले सकते हो, 1 2 1 2 1 2। अब हैंड राइट जो लिखा हुआ उसका 1 2। डन, ठीक है। चलो फिर इसका एक नमूना एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल के थ्रू भी सॉल्व करते हैं। तो फिर इसका एक ट्रिक आएगा, वो ट्रिक मतलब ट्रिक 3 नंबर से ट्रिक बन रहा है, ट्रिक और ट्रिक, ये ट्रिक है, ट्रिक, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको कि नहीं पाइथागोरस की 2 ट्रिक बताओ, ट्रिक
मतलब 3 अनुपात बताने का। 2 एग्जाम्पल हैं, 3 4 5, एक एग्जाम्पल हो गया। और बाद में हमने ये ऊपर के सॉल्व किए थे, उसमें कौन कौन सा, तीसरा और पांचवा नहीं था ना, बाकी सब थे। तो ये भी ट्रिक हो गया, 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 ठीक है। वैसे इसका ट्रिक हो गया। तो इस अभी एक एग्जाम्पल इसका सॉल्व करते हैं, 30 60 90 वाला। 30 60 90 में क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल लिया हुआ है, एन एम के, ट्रायंगल एम एन के, एन इज इक्वल टू 90 डिग्री, एम इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बचा हुआ के इज इक्वल टू 30 डिग्री, की वो 30 हो जाएगा, 30 60 की शेष कोण वही होता है ना। तो प्रूफ करते हैं, ट्रायंगल एम एन के, एंगल एन इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको इधर लिखते हैं, एम इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड के इज इक्वल टू 30 डिग्री, शेष कोण, ठीक है। अभी इस ट्रायंगल क्या हो गया, एम एन के क्या हो रहा है, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो उसका हम पर में लग सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के सम्मुख और सामने भुजा, 30 डिग्री सामने भुजा क्या हो जाएगी, हाफ इंटू कर्ण। 30 के सामने भुजा कौन सा, 30 के सामने एम एन, हाफ कर्ण क्या है, के एन। एम एन का वैल्यू कितना है, एम एन का वैल्यू 6 दिया हुआ है, के एम। तो के एम का वैल्यू कितना हो गया, 12, के एम 12 आ गया। तो इसमें दिया हुआ है एम एन इज इक्वल 6 दिया है, ठीक है। तो उसकी से के एम आ गया। तो अभी क्या है, 60 के सामने भुजा, √3/2 इंटू कर्ण। 60 के सामने भुजा 60 है, 60 के सामने के एन इज √3/2, कर्ण क्या है, के एम का वैल्यू कितना है, 12, √3/2 इंटू 12, इससे 6 आ गया। ये क्या होगा, 6√3। तो 60 के सामने के एन वाली भुजा क्या होगी, 6 इंटू √3, 6 इंटू √3। अब इसका ट्रिक कैसे आ जाएगा, एम एन एन के एन, तो क्या हो गया, 6:6 इंटू 12, सब में 6 कॉमन है, 6 से सब कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1:2, 1:2, मतलब 1:√3:2, 1:3:2, क्योंकि 2 की बार, क्योंकि तो 12 था और कुछ नहीं, 6 कॉमन लेकर हट गया। तो ये आपका ट्रिक हो गया, ट्रिक और ये ट्रिक है, ट्रिक ऐसा वाला ट्रिक, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में हम इसका विलोम और एक करेंगे, उसके बाद में एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।